पति मदिरा की दुकान पर बैठ रहा है और पत्नी अपनी सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है। जम के तो बोलो जरा, जहां मेरा पति रह रहा मैं तुम्हारा रहूंगी। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है, मदिरा का नशा कर रहा है, तो क्या पत्नी माजा का नशा करेगी? अरे बोलो जम के, नहीं। शिव महापुराण का ये संवाद याद रखना। शंकर भगवान चंचला देवी से कह रहे हैं पति के लोक नहीं, पति अगर प्रेत योनि में पड़ा है तो उस योनि से छुड़ाकर शिव लोक में पति को लेकर आ और खुद भी शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले। पत्नी धर्म पत्नी वो होती, धर्म पत्नी वो होती है। नहीं, तुम अगर मदिरा की दुकान पे बैठोगे तो मैं भी बैठूंगा, तुम जुआ खेलोगे तो मैं भी खेलूंगी, तुम वेश्यावृत्ति करोगे तो मैं भी करूंगा। ये धर्म पत्नी का तरीका नहीं है। धर्म पत्नी का तरीका है कि पति अगर मदिरा की दुकान पर बैठा है तो तू कुछ ऐसा कर्म कर जिसके बल पर तेरा पति मदिरा की दुकान छोड़ दे, वो अलग मदिरा पीना ही छोड़ दे, वहां से छुड़ाकर अच्छे कर्म की ओर ले। धर्म पत्नी अगर पति को हृदय से, उसका नाम ही धर्म पत्नी है। हमने पत्नी नहीं बोला, हम धर्म पत्नी कर, धर्म पत्नी होगी। पति अगर गलत कर रहा होगा तो उसको मार्ग से खींच कर लेकर। अब देखिए कितना सुंदर संवाद। चौसर खेल रहे थे पांडव चौसर खेल रहे। द्रौपदी से पूछा गया, क्यों द्रौपदी, तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया। तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं अंदर केस सुलझा रही थी, जब मेरे केस पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो? आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया हमारा, बड़ा सुंदर महाराज। शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के
ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर जा रहे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं करते, शिव नशा नहीं। महाराज शिव भांग का नशा, शंकर औघड़ी, मेरा भोलेनाथ औघड़ दानी, और मेरा शिव जब औघड़ी, मेरा शंकर जब भोलेनाथ औघड़ी, जितनी वस्तुओं को धारण करता है ये सब औषधि के रूप में प्रयोग में, सब औषधि। भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा, स्मरण कर रहा। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आ, सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास कर। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना है, ये श्रेष्ठ नहीं। गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी तो इसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए। अब मेरे उघड़दानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है,
केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। अब चंचुला देवी ने पूछा, मैं क्या करूं? चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है? पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति
दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी कथा के फल से मोक्षता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, काय से हुआ? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त। श्राद्ध पक्ष में चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रख कर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, ये सारी समस्या का। भगवान शिव कह रहे हैं, चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींचकर कैलाश धाम लेकर आ जाओ। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित करे, धर्म का। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति को प्रेत योनि से छुड़ाकर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला, शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी, मुस्कुराई। हंसी चंचुला देवी। मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे साहब। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे, 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छूटे आते हैं। तुमको अगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल पसंद है, तुम एक से बढ़कर एक बगीचे में गए, पर फूल वही तोड़ते हो जो तुम्हें पसंद आता है। मेरा महादेव संसार में से उसी को उठाता है जो महादेव को पसंद आता है। ये शिव है जो महादेव को पसंद नहीं उठाएगा। जब तक तुम चाहे गीता जी सुना दो, चाहे गंगा जल पिला दो, चाहे किसी महाराज से पूछ कर कितना भी दान करा दो, हमने काहे दान कर दी। पंडित जी को बुला के गाय भी दिलवा दी, एकादशी भी छोड़ दी, पर ये नहीं छूटी
इसका। नंदी पर मेरे भोलेनाथ है, मेरे शंकर नंदी पर विराजमान। और जो चंचुला देवी हंसी ना, शंकर जी प्रसन्न हो गए। सास समझाए बहू को और बहू हंसते जम के, तो सास को बुरा लग जाता है। मेरे महादेव को मुस्कुराने वाले पसंद हैं, वो कभी बुरा नहीं मानता कि कौन हंसा, उसको मुस्कुर। इसलिए आपको कथा में कहा, आपके पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, फूल नहीं है, तो क्या कहा था? शंकर जी के मंदिर में जाना और उसको देखकर एक स्माइल कर कर मुस्कुरा कर भी आ जाना। शंकर जी भी समझेंगे इतना दुख इसकी जिंदगी में है, तो वो भी मुस्कुरा रही है, तो पार्वती जी भी कह देगी चिढ़ा रही है। काय का मुस्कुरा रही है? वो चिढ़ा के कह रही है कि दुख तुमने दिया है तो मिटाओगे भी तुम, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि मेरे दुख को मिटा देना। जैसी प्रसन्न होकर मैं आई हूं तुम्हारे मंदिर में, ऐसी प्रसन्न कर कर भेजना, ऐसी प्रसन्न। इन शब्दों में मेरे गुरु शिव रूपी गुरु का नाम, शंकर का नाम, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। चंचुला देवी ठाका लगाया, शंकर जी को पसंद आ। अब और अच्छी बात सुन लो, बहुत अच्छी बात है, श्रावण शिव महापुराण में मिली है। वो तो ये दोनों जजमान थोड़े दमदार अच्छे मिले हैं ना, तो कथा का भी एक आनंद श्रावण के महीने में मिल रहा है। जरा देखिए, जरा सुनिएगा। सारे राक्षसों की कथा निकाल लो तुम आज घर पे जाकर, रावण को निकालना। जब जब राम के सामने आता था तो ठाका लगाता था कि लगाता था? बोलो जम के सही है कि गलत है? कंस कृष्ण भगवान के सामने आता था तो ठाका लगाता था कि लगाता था? जाने दो। पूतना, तृणावत, अघासुर, बकासुर, इनको भी, और जितने 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 तुम राक्षस निकाल सकते हो, तारकासुर, भस्मासुर, रावण, ये जितने जितने असुर हुए, इन सब को देख लो। भस्मासुर, ये सब, और भी तुम जितने सीरियल निकाल सकते हो, नाटक, उनमें देखना। देवी मैया रक्त बीज को मारने जा रही है, रक्त बीज हंस। महिषासुर को मारने जा रही है, महिषासुर हंस। एक दो बार तो माता देवी मैया को भी थोड़ा टेंशन हुआ कि मैं इसको मारने जा रही है, हंस क्यों रहा? रावण मरने जा रहा था और मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, ठहाका लगा था। आज भी रावण जलता है ना, जब कौन से मैदान में? अरे जम के तो बोलो। रावण मर के चले गया पर प्रॉपर्टी आज भी रह गई उसकी। रावण चला गया था पर पूरे भारत में प्रॉपर्टी आज भी रावण के नाम से है। तुम्हारे जिस नगर से तुम आए हो वहां पे आज भी मैदान का नाम, जरा जम के बोलो, दशहरा मैदान। तुम्हारे यहाँ राम जी की प्रॉपर्टी, राम जी को सिद्ध करने में सालों लग गए थे, अयोध्या मेरी है। और रावण लंका में रहने के बाद भी भारत में के चले गए, दशहरा मैदान मेरा। तुम्हारे नगर में कोई राम मैदान है? अरे बोलो तो जब, कृष्ण मैदान है? नहीं, पर पूरे भारत की भूमि पर हर गांव नगर शहर में एक मैदान जरूर मिले, दशहरा मैदान। इसलिए तो रावण हंसता था, मुस्कुरा, प्रसन्न होता, आनंदित होता। तो किसी ने रावण से पूछा, क्यों रे, तू तो निपट गया, फिर प्रॉपर्टी भारत में क्या कर रही थी? रावण जहां जले उसका नाम दशहरा मैदान। राम जी का आज तक कोई मैदान नहीं कि राम मैदान, दशहरा। रावण से पूछा गया कि ये तेरा मैदान आज तक क्यों है? रावण बोला, ये मेरे मुस्कुराने का कमाल है।
मैं जो मुस्कुराता था ना, उसमें मेरा भोलेनाथ कायल हो जाता था। बस इसीलिए कहते मुस्कुराने में सब कुछ छुपा हुआ, सब कुछ। पहले हमारी आदत थी, हम सीहोर में अगर कोई शांत भी हो जाता था तो उनके यहाँ मृत्यु की घड़ी में मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होगी ना, तो यमराज भी टेंशन में आ जाएगा कि ये हंस क्यों रही है। तुम रास्ते से निकल कर जाओ, एक प्रैक्टिकल छोटा सा करके देखना, तुम रास्ते से निकल कर जाओ, जाते 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 थोड़ा सा मुस्कुराकर चले जाओ तो 4-6 दुकान वाले टेंशन में रहेंगे। बोलो सही है कि गलत? 4-6 दुकान वाले टेंशन में रहेंगे। हंसा क्यों, ये हंसा क्यों, ये हंसी क्यों, क्या काम है? मृत्यु की सैया पर प्राण छूट रहे और तुम्हारे मुस्कुराहट है। और मुस्कुराहट किस चीज की है? कोई आए ना आए, अंत समय पर मेरा महादेव आए, अंत समय पर। मृत्यु की घड़ी पर अगर मुस्कुरा भी रहे हो ना आखिरी में, तो यमराज को चिंता लग जाएगी। अंत समय में अगर चेहरे पर प्राण छूटते समय भी मुस्कुराहट होगी तो यमराज भी शंकर जी के पास जाकर पूछेगा कि इस मुस्कुराहट का कारण क्या है। शंकर जी कह देंगे ये मेरा भक्त है, मुस्कुराता रहता, इसके चेहरे पर स्माइल है, ये मुस्कुराता रहता। मृत्यु तो आना है, निश्चित है, पर मौत में भी जो प्रसन्न रह रहे वो संत, वो साधु, वो सन्यासी, वो तपस्वी ही हो सकता है। अंत समय की अब शिव जी को टेंशन नहीं हुआ, शंकर भगवान को बड़े प्रसन्न हुए। शिव जी ने सोचा मन में इतना अच्छी बात है, आज चंचुला मुस्कुराई है, ठाका लगाकर हंसी है। चंचुला से पूछा तो क्यों हंसी है, तेरे हंसने का कारण क्या है, मुस्कुराने का कारण क्या है? चंचुला देवी कहती है मेरे मुस्कुराने का एक कारण है, आप अगर मुझे मार्ग बताते हैं कि पति के लोक नहीं जाना है तो मैं पति के लोक नहीं जाना चाहती। ये बताओ कि मेरे पति को इस कैलाश पर आपके चरणों में कैसे लाया जा सकता है? शंकर भगवान ने कहा मेरे पास लाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति में डूब जा। अर्थात जो तेरे हृदय में बैठा है, राम तुम्हारे हृदय में है तो राम की भक्ति करो, कृष्ण हृदय में बैठा है तो कृष्ण की भक्ति करो, माँ अंबिका तुम्हारे हृदय में बैठी है, माता की भक्ति करो, और शंकर अगर तुम्हारे हृदय में बैठा है तो शिव की भक्ति करो। चंचुला देवी कहने लगी मैं कहाँ किसको ढूंढने जाऊंगी? बैकुंठ में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, इंद्रलोक में इंद्र है, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो इसी से मेरा पाला है, तो इसी का नाम क्यों नहीं जपना? मैं शिव का नाम क्यों ना जपूं? महाराज बाकी के समय तो खूब मुक्ति से गुलाब जामुन, भजिया, पकोड़ा, आलू चना की सब्जी याद किया जाएगा। जो तुमने भजन करा, जो तुमने स्मरण करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, वो तुम्हारे साथ गया। दुनिया याद रखे चाहे ना रखे, मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर याद रखेगा कि तूने कीर्तन किया है, तूने मंत्र जाप किया, तूने स्मरण याद। चंचुला कह रही है भोले बाबा शंभुनाथ हे त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी।
आप हो। मेरे पति के धाम में अब मुझे नहीं जाना, मुझे पति लोक में नहीं जाना, क्योंकि मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। उस योनि से मुझे मुक्त करा कर लाना। उस योनि से श्रावण के महीने की पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता। प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता।